आज जो हम करेंगे वो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि ए पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी spends on food and 15% of the remaining money on traveling and save rupees 3060. Find the total income. कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 15% यात्रा पर खर्च करता है। अंततः वह 3060 रुपये बचाता है। तो उसका कुल आय ज्ञात करें। अब हमारे पास क्या दे रखा है, पहला खर्चा हमें दे रखा है कितना, 25% दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 25% हमें दे रखा है। 25% का क्या होता है, परसेंटेज 1/4 जो हमारे पास टेबल थी उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब इसमें क्या दे रखा है कि वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे अपने इनिशियल और यहाँ पे डालेंगे हम फाइनल, और ये हमारे पास क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इनिशियल हमारे पास क्या थी, 4 थी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे रेशो। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी क्या थी, 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी स्पेंड्स। अब वो 20% कर रहा है। अब दोबारा 20% का हमारे पास क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 हो गया, खर्च कर रहा है वो भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनिशियल हमारे पास कितनी है, 5 है, जहाँ पे लिख दी हमने 5। फाइनल हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही अब दे रखा है 15% ऑफ द रिमेनिंग मनी। अब जो 15% है वो दोबारा खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पर कर रहा है। अब किसके निकालेंगे, 15% की। 15% की निकालेंगे, वो क्या दे दी, 3/20 होती है। अब वो भी खर्च कर रहा है तो क्या डिक्रीज़, और डिक्रीज़ होते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल हमारे पास 20 थी और फाइनल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब हमें क्या देखना है, इसमें से क्या कट हो रहा है। जो क्रॉस में होती है वो चीज़ें कट होती है, जो आमने सामने होती है वो चीज़ें कट नहीं होती। अब इसमें से ये क्या है, क्रॉस है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ₹360 फाइंड दी टोटल इनकम। वह क्या कितने सेव करता है, ₹3060 रुपये तो बचाता है, और हमें क्या निकालना है, कुल आय निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगी, 100 आ गया। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ गया, 51 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था, इतने रुपीज़ वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। अब हमारे पास जो फाइनल की जो बची थी वो कितनी थी, 51 बचा था। अब हम क्या कर लेंगे, जो 51 यूनिट है वो कितना दे रखा है, 3060। 1 यूनिट का निकाल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 60 पर। यहाँ पे आ गया हमारे पास 60। अब क्या आ गया, 60 आ गया हमारे पास। फिर टोटल इनकम क्या थी इनिशियल की, वो थी हमारे पास 100 थी। अब हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। 100 मल्टीप्लाई किया 60 तो हमारे पास कितनी आ गई, 6000 इनकम आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या आता है। ये जो एग्जाम्पल है ये SSC CGL 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ़ 35% ऑफ A इनकम इज़ इक्वल टू 25% ऑफ B इनकम, देन द रेशो ऑफ A इनकम टू B इनकम इज़। यदि A की 35% आय B की 25% आय के बराबर हो तो A और B की आय का अनुपात क्या है। अब हमें क्या दे रखी है, ए की इनकम दे दी और बी की इनकम दे दी। 2 इनकम हमारे पास आ गई। 35 है, 35 को हम लिख लेंगे, 35 आ गया।
परसेंट का क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो गया। किसकी इनकम है ये, ए की इनकम है। इक्वल टू 25 है, यहाँ पे हमने दे दिया 25%, 100 आ गया, इनटू कर दिया बी। अब जो ये कंप्लीट थी ये किसकी इनकम थी, ए की इनकम थी। ये कंप्लीट किसकी थी, बी की इनकम थी। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालेंगे हम। अब रेशो कैसे निकालेंगे इसका, 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, ये कट गया 7 पर, ये कट गया 5 पर। अब ये आ गया हमारे पास 7a आ गया, इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 5b आ गया। अब रेशो निकालने के लिए a बाई b कर देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ठीक है। अब a रेशो b क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था रेशो। यह हो गया हमारे पास आंसर। अब लेंगे हम एक और एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये किस में आया हुआ है, SSC CGL 2016 में। क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज ₹75, हिज इनकम इन रुपीज़ इज। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दे रखा है, खर्च कितना हो रहा है, 15% पर इतने रुपए हो रहे हैं, ठीक है। 15% पर हो गए 75 रुपीज़, ओके। अब हमें किसका निकालना है, 1% का निकालेंगे, 1% का निकालेंगे तो कैसे 5 रुपीज़ आ गया, कट करने पर ये हो गया 5 रुपीज़। अब क्या है कि कोई भी जो इनकम होती है, इनकम जो होती है वो क्या लेते हैं हम, 100% में लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है अगर हमें परसेंट में लेनी है तो वो हम लेंगे 100% चलती है, और अगर फ्रैक्शन में लें तो वो 1 पर चलती है। अब इनकम क्या हो गई, इनकम हो गई हमारे पास 100 हो गई, 100 हो गई तो इसका कितना रुपीज़ हो गया, 500 रुपीज़ हो गया। अब हमारे पास 500 रुपीज़ कैसे आया, जैसे कि 1% का क्या था, 5 रुपीज़ था, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, 100 का निकालना है। 100 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 5, ये हो गया 500 रुपीज़, और यही अब हमने बताना था, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ए बिजनेसमैन अर्निंग बाय 25% इन 1 ईयर बट डिक्रीज बाय 4% इन द नेक्स्ट ईयर, ये हो गया। एंड आफ्टर 5 ईयर हिज टोटल अर्निंग वुड बी, टोटल अर्निंग हमारे पास ये हो गई। हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट अर्निंग, हमें प्रेजेंट अर्निंग निकालनी है। हिंदी में क्या है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% पर घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है, हमें क्या बतानी है, उसकी प्रेजेंट अर्निंग बतानी है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम जो प्रेजेंट अर्निंग है ना उसको हम लेट कर लेंगे। हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पहले जो उसकी अर्निंग है 25%, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे पास 25% जो क्या हो गई, बढ़ रही है। 25% का क्या होता है, 1/4 होता है। अब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, वो प्लस हो रही है। कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 हो गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, डिक्रीज हो रही है, कितनी, 4% हो रही है। अब दूसरी में क्या हो रही है, वो घट रही है। 4% का क्या होता है, 1/25 होता है। घट रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 24/25। अब ऐसे ही हमें क्या दे रखी है, थर्ड की दे रखी है। थर्ड में भी वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ हो रही है दोबारा से, 5/4 हो गया। अब 4 टाइम भी वो क्या हो रही है,
डिक्रीज़ हो रही है मतलब घट गई, तो क्या होगा यहाँ से 24/25 हो गया, अगेन 5/4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो 5 साल तक यही काम चलता आ रहा है कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, ये सब किसके टोटल है, 72,000 के है, यहाँ पे लिख दिया 72,000। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट अर्निंग निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, हमने क्या निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है। इन सबको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने पर जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये हो गई हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए सैलरी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी इज़ लेस देन दैट ऑफ ए बाय। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितना कम है। इसमें क्या है, दो चीज़ कंपेयर की जा रही है, ए है और एक दूसरी क्या है, बी है। ठीक है, अब ए की सैलरी हमारे पास कितनी है, 50% है। ए हमारे पास हो गया 150 और बी हो गया हमारे पास 100। अब आगे क्या है, इसमें जो कंपेयर किया जा रहा है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है। अब जो ए की सैलरी है वो क्या है, 50% ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी सैलरी इज़ लेस देन दैट ऑफ ए। अब जो बी की सैलरी है वो ए से कितनी कम है, ए से कितनी कम है, 50 कम है। कितने में से कम है, 150 में से है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150 इंटू 100। ठीक है, अब हमने 150 क्यों लिखा, क्योंकि किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 150 आ गया। कट कर देंगे इसको। अब ये हो गया 1/3 इंटू 100। 1/3 क्या होता है, 33.33%। 33 1/3 ये हो गया हमारे पास आंसर।